हेलो दोस्तों, आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला पॉइंट है जानकारी के स्रोत। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण और 6000 श्लोक हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसकी शैली गद्य व पद्य थी। अर्थशास्त्र के 6 अधिकरण का नाम मंडलियोनी है, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। उसमें से राजा, अमात्य, मित्र, कोष, सेना, जनपद और दुर्ग है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखों और शिलालेखों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिली है। इसमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है सारनाथ का स्तंभ लेख। यह आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसमें 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हुए जो आक्रामक मुद्रा में है और एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का सूचक है। सारनाथ के स्तंभ लेख में कुल 4 चक्र है। इसके फलक पर क्रमशः हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह का अंकन किया गया है तथा सत्यमेव जयते श्लोक लिखा गया है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर गणानंद का समूल विनाश कर लिया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 नाम प्रयुक्त किए, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना और चाणक्य कुछ समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बने। ग्रीक इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोकेटस, अमित्रघात कहा। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा। बिंदुसार के काल में ही यूनानी शासक एंटिओकस फर्स्ट ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था। आगे हम मुख्य शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सीएल अनुसूचियों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 साल तक उत्तराधिकार संघर्ष चला, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और केवल एक भाई तिष्य को जीवित रखा। अशोक के संपूर्ण शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया। राज्याभिषेक से 8 वर्ष तक अशोक चंडाशोक या कामाशोक कहलाए। 8 वर्ष से 27 वर्ष तक वह धम्माशोक कहलाए और 27 वर्ष से 37 वर्ष तक अज्ञात। हम देखते हैं अशोक का कलिंग का युद्ध। इस युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया था। इस युद्ध में बहुत लोग, लाखों लोग मारे गए थे। अशोक द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया। अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी, जो उसके पौत्र दशरथ को भी प्राप्त थी। अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। सर्वप्रथम अशोक को निग्रोध नामक बालक ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। उसके बाद मोकलीपुत्र तिष्य और उपगुप्त नामक ब्राह्मण ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था।